हाय नमस्ते। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ सुपर स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनिस्ट। मैं लोगों को पतला करने के साथ साथ ना खूबसूरत भी बनाती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, यानी किस तरीके से आप पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो, किस मेथड से आपके पीसीओडी जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकता है एंड लाइफ टाइम के लिए आपको वापस नहीं आएगा। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है, या तो वो रहेगी या वो जाएगी या वो कम बैक करेगी। इट्स ऑल अबाउट योर वे ऑफ लिविंग। आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हो, आप किस तरीके से अपना ख्याल रखते हो और किस तरीके का नज़रिया आप अपनी ज़िंदगी के प्रति रखते हो। पीसीओडी कुछ भी नहीं है। पीसीओडी एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस का एंड पुअर लाइफस्टाइल का। एक पॉइंट पे आपकी बॉडी पुअर लाइफस्टाइल भी झेल जाएगी, लेकिन स्ट्रेस को पीसीओडी नहीं झेलेगी। आपने नोटिस करा है कि इन दिनों, इन पिछले 2 से 3 साल में यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीमेल्स को कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। फीमेल्स जो है वो बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से खेल रही हैं। उसका रीज़न समझ आ रहा है आपको? क्या आता है? स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जो कि दिन में 3 बार वर्कआउट करते हैं, जिनमें जो बहुत अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, स्टिल उनको कैंसर का प्रॉब्लम आ रहा है। एंड वो निकल भी कहाँ से रहा है? ब्रेस्ट कैंसर से। काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर भी हो रहा है, एंड काफ़ी सारी फीमेल्स इस तरीके से जिनको यूट्रस का कैंसर हो रहा है या ओवरीज का कैंसर हो रहा है, या फिर उनके मेनोपॉज से पहले ही उनको इतना हैवी ब्लीडिंग होता है कि उनके ओवरीज एंड यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। इन सब के रीजंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट से पूरा पूरा लिंक है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पीसीओडी के कुछ न्यू सिम्टम्स के बारे में, उसके साथ साथ आप किस तरीके से पीसीओडी को टाटा बाय बाय कर सकते हो परमानेंटली। नाउ पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी लिंक करती है आपकी ज़िंदगी किस तरीके की चल रही है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने का हिसाब किताब रखते हो। या तो पीसीओडी चला जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापस आता है, या फिर पीसीओडी परमानेंटली रहता है, या फिर पीसीओडी जाएगा और वापस आएगा। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के कुछ नए सिम्टम्स के बारे में। आपको पता है पीसीओडी आपकी पूरे बॉडी पे बाल दे सकता है, पूरी की पूरी बॉडी पे। हम पहले बात करते थे इस एरिया के बारे में ना, कि फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर। पीसीओडी आपके पूरे के पूरे बॉडी पे बाल दे सकता है। अनवांटेड हेयर, आप कैसे ऐसे एरिया में बाल आएगा जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि यार कहाँ से मेरे पूरे बॉडी पे बाल आ रहे हैं। नंबर 2, पीसीओडी आपको एक्ने सिर्फ फेस पे और यहाँ पे नहीं देता। पीसीओडी आपके बैक में एक्ने देता है, आपके फ्रंट में एक्ने देता है, आपके हाथों पे एक्ने देता है, एंड काले काले धब्बे भी देता है। आपके हार्मोन्स अगर बहुत हैवी लेवल तक बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आ सकते हैं बैक पे, विच इज़ लाइक बहुत पेनफुल एक्ने, एंड आपके फ्रंट पे भी एक्ने आ सकते हैं। नंबर 3 सिम्टम्स होगा, आपको प्यास लगना बंद हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगा, आपको पानी की क्रेविंग भी नहीं होगी, ना आपको प्यास लगेगी। अगर आप 2 गिलास भी पानी पी रहे हो, आपकी ज़िंदगी आराम से चल सकती है पूरे पूरे दिन। नंबर 4, आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, एंड आपको ऐसा अटैक पड़ेगा कि अभी के अभी मुझे पेस्ट्रीज या फिर बेकरी आइटम्स अभी मैं ग्रैब कर लूँ, अभी मैं खा लूँ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप डिस्टर्ब। आपको नींद नहीं आएगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पीसीओडी को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। मेरे पास पिछले 8 से 9 साल से मैं ये काम में हूँ, और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका वज़न 50 किलो है, जिनका वज़न 55 किलो है, जिसका वज़न 60 किलो है, स्टिल उनको पीसीओडी है। उनको साल में सिर्फ एक बार पीरियड्स आता है, या फिर उनको 2 साल में एक बार पीरियड आता है। और कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जिनको पीरियड्स आता भी है तो वो 6 महीने तक रुकता है, या फिर आता है, पहले लाने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, फिर रोकने की दवाइयाँ लेते हैं। एंड पीसीओडी में पेन किलर्स, अगर आपको पीरियड्स आए हैं विच इज़ लाइक 6 से 7 महीने बाद आए हैं, इस मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका पेन का लेवल बहुत हाई जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये पेन मुझे इतना हो क्यों रहा है। कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो पेन बड़ा स्ट्रांगली बर्दाश्त कर लेती हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इट्स ओके, हॉस्पिटल में जाके या तो वो पेन किलर का इंजेक्शंस लगवाएंगी या पेन किलर्स खा लेंगी, उससे आपका पीरियड्स निकलता हुआ और रुक जाएगा। तो ये गलती हमने बिल्कुल नहीं करनी है कि हमने पेन किलर्स या पेन किलर्स जैसी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 2 से 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आपको पीरियड्स आएंगे, विच इज़ लाइक बहुत टाइम बाद आएंगे। आपने बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदा काढ़ा लेना है, आपने घर की होममेड गर्म चीज़ें लेनी है जिसकी हेल्प से आपके पीरियड्स बाहर आए। बहुत सारे लोग रेड जूस दे देते हैं पीरियड्स में, बहुत सारे लोग ठंडी चीज़ें खाने को दे देते हैं पीरियड्स में, बट टू बी ऑनेस्ट पीरियड्स के अंदर आपने कुछ भी ठंडा नहीं लेना है। लेट द पीरियड्स कम आउट, लेट द फ्लो कम आउट, और उसके लिए आपको गर्म वाली चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है, स्पेशली फॉर पीसीओडी।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए टॉप 5 पॉइंट्स जिसका आपने बहुत मेंटली ध्यान रखना है, किस तरीके से आप अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो, विच मीन्स आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हो, जीने का नज़रिया चेंज कर सकते हो, एंड उसकी हेल्प से आपका पीसीओडी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आई टोटली अंडरस्टैंड जितनी भी पीसीओडी लेडीज़ हैं या जिन जिन लोगों के पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं उनका फेस का कलर जो है बहुत ज़्यादा डल है, मेरा भी था। उनका फेस का कलर बहुत ज़्यादा डाउन है, मेरा भी था। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डेड है। यू फील लाइक यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। पीसीओडी ने मेरी लाइफ ख़राब कर रखी है। कुछ कुछ जगह पे मैंने ये भी देखा है कि पीसीओडी की वजह से रिश्ते टूटे हैं। पीसीओडी की वजह से आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनके हिसाब से आप बहुत बुरे दिखते हो, आप बहुत वर्स दिखते हो, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके टॉप 5 सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ आती है सॉल्यूशन पे, डाइट। आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको वेट लॉस नहीं करना है, इट्स ओके। आपको मैक्सिमम हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर रखनी है। नाउ डाइट के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको काउंट कराती हूँ। होममेड पनीर यू कैन हैव, दही, छाछ, मट्ठा, मक्खन आप नहीं लोगे। डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली बाय बाय। गेहूँ नहीं लोगे, लो भी रहे हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लोगे। थर्डली, आपकी डाइट में मैदा, जंक, मिर्ची एंड स्पाइसेस एक्स्ट्रा या फिर सॉस बहुत सारी। फॉर एग्जांपल आप किसी भी हेल्दी आउटलेट पे गए हो बाहर का, वहाँ पे आपको लगता है आप हेल्दी खा रहे हो सैलेड, और उसने उसके अंदर बहुत सारी मस्टर्ड सॉस, बारबेक्यू सॉस, मेयोनीज, फैट फ्री मेयोनीज डालती है एंड यू फील लाइक इट्स हेल्दी। इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। आपने बिल्कुल भी किसी भी टाइप की एक्सेस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट नहीं लेना जो इन सॉसेस के अंदर बहुत आराम से होती है। जंक फूड आपने बिल्कुल नहीं लेना। सोडाज आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपने वाइट राइस को भी ना मात्र जितना अपनी डाइट के अंदर रखना है। आपने वाइट राइस को भी रिप्लेस करना है मिलेट से, रागी मिलेट से, या फिर दलिया से, मल्टीग्रेन दलिया से, या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो उसको ब्राउन राइस, कीनुआ से। इन सब से आप वाइट राइस को चेंज कर सकते हो। आपने मैक्सिमम प्रोटीन्स का अपना इंटेक रखना है विच इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ दाल। बहुत सारी दालें आपने खानी है। आपने ब्लैक चना का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है। आपने येलो मूंग दाल और ग्रीन मूंगे की दाल की आपने बहुत ज़्यादा डाइट में ध्यान रखना है। एंड आपने कोशिश करना आयुर्वेदा के लेवल को पिक करना। जैसे जैसे दिन इंक्रीज होगा आपका डाइट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे सनसेट होगा आपका डाइट नीचे फॉल डाउन करता चला जाएगा, विच मीन्स कम होता चला जाएगा, नो मैटर्स आपका वेट कितना भी है। ये एक बेसिक रूल है आयुर्वेदा का। नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने बहुत सारे हर्ब्स ऐड करने हैं अपनी डाइट के अंदर विच इज़ लाइक आयुर्वेदा हर्ब। मंजिष्ठा टी आपकी खूबसूरती के लिए, आपके स्किन कलर ठीक हो जाए एंड उसके साथ साथ आपके जो ब्यूटी हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाए और वो काम करना स्टार्ट कर दें। नंबर 2 शतावरी आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा, आपकी मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करेगा, आपके बिगड़े हुए हार्मोन्स को पकड़ के ठीक करेगी। एंड शतावरी क्या काम करती है, आपको खाना खाने की जो लत है ना, मीठे की क्रेविंग है, उसको शांत करेगी एंड आपके गुस्से को शांत करेगी। नंबर 3 जो हर्ब मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझती हूँ, पनीर के फूल का पानी, वो सबसे ब्यूटीफुली वर्क करता है आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में। नंबर 4 हर्ब जो कि मेरे को लगता है कि पीसीओडी में बहुत ज़रूरी है विच इज़ गोखरू। गोखरू क्या काम करता है, मतलब किस तरीके से आपके लिए काम करेगा। गोखरू इतना स्ट्रांगली काम करता है आपके वाटर रिटेंशन पे, आपके बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर बाय बाय करने में, एंड जितनी स्वेलिंग आती है ना हम पीसीओडी वालों को, उनको टाटा बाय बाय करता है। तो ये पीसीओडी के कुछ हर्ब्स हैं, आपको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में रखना है। एंड द अनदर हर्ब जटामांसी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हर्ब मुझे लगता है फीमेल के लिए। इसकी अपकमिंग वीडियो में नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट जिसकी हेल्प से आप अपनी पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हो। क्या है वो, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी का बिहेवियर आप चेंज नहीं कर सकते, किसी की आदतें आप चेंज नहीं कर सकते, किसी के पीछे पड़ के डंडा लेके भी पड़ जाओगे आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, नियत आप चेंज नहीं कर सकते किसी की, और अपने कर्मा भी चेंज नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ लिखित में आई आपके साथ होनी है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ आप चेंज ही नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर स्ट्रेस लेके, आई डोंट नो आप करते क्या हो, आप क्यों इतने ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट में पड़ते हो। बहुत सारी मेरी बेचारी पुरानी क्लाइंट्स हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, वो इतनी परेशान है, उनको समझा समझा के मैं परेशान हो जाती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, देन आप क्यों उसको बॉदर करते हो।
आप अपनी हेल्थ को देखो। जब आपकी रिपोर्ट में पटाखे बजेंगे बहुत बड़े बड़े वाले ना, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस लेने से मैंने अपनी बॉडी का क्या कर दिया। द बेस्ट पार्ट इज आप अपने सारे कपड़े रिमूव करो, रूम बंद करो, आप मिरर में अपने आप को देखो। कोई भी कपड़ा आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए। जस्ट लुक एट योर सेल्फ कि आपने अपने शरीर का कितनी गत बना रखी है, आपकी तोन कितनी बढ़ चुकी है, आपके बैक में फैट कितना है, आपका सर्वाइकल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, आपकी बाजू पे कितना फैट आ चुका है, आपकी ब्रेस्ट कितनी गंदी दिख रही है ना, आपकी लेग्स कितनी ज़्यादा वर्स दिख रही है। क्या आपकी बॉडी बिकनी में फिट आएगी कि नहीं आएगी, क्या आपके ऊपर कपड़े चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आप अपनी बॉडी के सारे एक्ने देखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है। आपने अपने थॉट्स को डिसिप्लिन में रखना है कि भैया पुरानी चीज़ें मैं नहीं सोच सकती, करंट चीज़ें मैं सोच सकती हूँ, फ्यूचर का मुझे नहीं पता और उसकी चक्कर में मैं प्रेजेंट नहीं ख़राब कर सकती। मेहनत करो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करो कि आपके पास थॉट्स के लिए भी टाइम ना हो। आप अपने आप को फुल्ली ऑक्यूपाइड कर लो जिसमें आपके पास समय ही ना हो। इस तरीके से ही आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज मैं पूरी वर्कोहॉलिक हूँ, मेरा सबसे पहला प्यार मेरा काम है। अगर मैं वर्कोहॉलिक ना होंगी, मेरी लाइफ में जितने भसड़ और स्ट्रेस चलते रहते, टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग जानी चाहिए। आपको वर्कोहॉलिक होना पड़ेगा अगर आपकी लाइफ में बहुत वर्स्ट लेवल के स्ट्रेस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, हमारे को फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना है। आपको एक्टिव रहना है। बीट आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, 2 घंटे आपने अपनी लाइफ के निकालने हैं। 6 to 8 मेरा टाइम है इवनिंग का, जिसमें मैं क्लाइंट्स कॉल नहीं लेती। अदरवाइज मैं जिम में होती हूँ, प्रॉपर जिम में होती हूँ। एंड आप कुछ भी करो, आप फिजिकल एक्टिव होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, स्किपिंग, कार्डियो, क्रॉसफिट, फंक्शनल, कोई भी वर्कआउट करो, बट डू सम वर्कआउट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी स्लीप मैनेजमेंट की। क्या आपको पता है जितने भी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो सबसे पहले कहते हैं हमारी नींद खराब करो, नींद हटाओ, उसके बाद हम काम करेंगे। या फिर आप लोगों के साथ ऐसा है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना हैवी है कि आपको नींद नहीं आती। अगर आप सोओगे नहीं ना, आपके हार्मोन्स शांत नहीं होंगे, आपका बॉडी आपकी डाइट के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। जितना आप बॉडी को जगाओगे उतना उसको कार्ब्स चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए। तो आपकी नींद लेना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए। फास्टिंग आपके सेल्स रिपेयर नहीं करती, फास्टिंग आपका वेट लॉस नहीं करती। आपका 8 घंटे का नींद आपका वेट लॉस करता है और आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपके हार्मोन्स को रिपेयर करता है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हेल्प से पीसीओडी ठीक होता है, विच इज़ लाइक मीठा। आपको मीठा किसी भी फॉर्म में नहीं लेना। 20 दिन के लिए लेकर देखो, करके देखो, आपको बहुत बड़े चेंजेस दिखेंगे। मैं बता रही हूँ, 20 दिन के लिए मीठा बंद करो। नाउ मीठा कौन कौन सी चीज़ों में हम बंद कर सकते हैं? फिक्की चाय पियो अगर आप पीते हो, फिक्की कोल्ड कॉफ़ी पियो, सारे फ्रूट्स थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो, वो भी तो मीठे हैं। डेट्स बंद कर दो, जितने टाइप की मिठाइयाँ आपको लगती है, जिस भी चीज़ में आपको नेचुरल शुगर दिखती है, आप सब बंद कर दो 20 दिन के लिए। आप अपनी बॉडी को देखना कैसा रिस्पॉन्स करती है, आप देखना आपकी स्किन कैसा रिस्पॉन्स करती है, आप देखना आपके इंचेस लॉस कितने तगड़े होते हैं। और जिन फीमेल्स को बहुत लंबे समय से पीरियड्स नहीं आ रहा ना, 20 दिन का मीठा छोड़ के देखो, मैं बता रही हूँ, चाहे वो नेचुरल शुगर हो, आपको 20 डेज के पहले ही पीरियड्स आएंगे, दिस इज फॉर श्योर। एंड पता है क्या है, पीसीओडी ना आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। मेक श्योर आपने अपने पीसीओडी को रिवर्स करना बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। एंड आप वर्क करोगे अपने आप पे, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे, किसी पे डिपेंड नहीं होगे, एंड खूबसूरत बनोगे, ब्यूटिफुल, जिसको कहते हैं ब्यूटिफुल। आपको जो भी फीचर्स कुदरत ने दिए हैं, आपको जिस तरीके की स्किन दी है, आप यहाँ पे आ चुके हो धरती पे, एंड अब यह आपका काम है अपने आप को सुधारना कैसे है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ पीसीओडी का स्पेसिफिक डाइट प्लान। जिन जिन लोगों को पीसीओडी है, मेरी तरह जो पीसीओडी से बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, जिन्होंने पीसीओडी की वजह से ज़िंदगी में धक्के खाए हैं, गाइज आप बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक कर सकते हो जैसे मैंने किया है, एंड आप खूबसूरत बन सकते हो। टेक केयर जी, बाय बाय।